गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीता श्रीवास्तव। आज मैं क्लास 3 को आप लोगों की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की पार्ट 2 को पढ़ाऊंगी। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी का नाम है सोनिया का संकोच। सोनिया एक लड़की थी जो बहुत ही कम बोलती थी। लड़ाई झगड़ा तो रही दूर की बात, वह अपनी कक्षा में अध्यापक से भी कोई प्रश्न नहीं करती थी। सभी उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे। उसके माता पिता भी उसके इस स्वभाव से चिंतित रहते थे। सोनिया के पिता सोनिया के स्वभाव को लेकर चिंतित थे। वह सोचते थे कि शायद उसका पैतृक गुण है, क्योंकि वह खुद भी शुरू में बहुत संकोची थी। संकोची मतलब हिचकिचाहट, बोलने में हिचकिचाना, और बाद में वे भी मुखर हो सके। मुखर होना मतलब बहुत बोलने वाला। एक दिन सोनिया की सहेली काजल की माँ ने व्यंग भरे लहरे में सोनिया की माँ से कहा, सोनिया की मम्मी, इस बात को गंभीरता से लो। लड़की का संकोची होना अच्छी बात नहीं है। आप इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं। मनोचिकित्सक मतलब होता है मानसिक रोगों की चिकित्सा करने वाला, जिसके घर में विचार विमर्श, पढ़ने लिखने का माहौल न हो। उसके बच्चे ऐसे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके घर में तो इस तरह का माहौल है। उन्हें काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी। सोनिया अपनी कक्षा में बोलने में जितनी संकोची थी, उतनी ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। यह बात उसके घर वालों के साथ साथ उसके अध्यापकों को भी पता थी। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन सोनिया के पिता ने उसे बुलाया और कहा, देखो बेटी, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तुम किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं हो। सबसे अच्छी मित्र तो किताब ही होती है, जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तुम्हें किस बात का डर? बस तुम्हें मुखर होना है। मैंने आपको बताया था ना कि मुखर होने का मतलब होता है बहुत बोलने वाला। तुमको बोलना है। कोई बात कहता है तो तर्कों का सहारा लो। तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, फिर संकोच कैसा? पिता की बात का सोनिया पर बहुत गहरा असर हुआ। वह बोली, पापा, आप यह समझिए कि मेरे डर और संकोच का यह अंतिम दिन है। एक दिन मैं आप सबको कुछ बनकर दिखाऊंगी। सोनिया के चेहरे से आत्मविश्वास फूट रहा था। आत्मविश्वास मतलब होता है अपने पर भरोसा। सोनिया की माँ ने उसे गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संकोची स्वभाव न होकर पूरे आत्मविश्वास और लगन से अपना कार्य करना चाहिए। जो भी दिक्कत हो, कोई भी आपको परेशानी हो, उसको आपको बेहिचक कहना चाहिए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। बाय।